एक किसान भाई है हमारे, कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि सर मेरे पास केवल 1 एकड़ जमीन है, कौन सी सब्जी उगाई जाए जिससे खूब कमाई हो सके। तो सर ये एक सवाल ये है, और इसके साथ ही है कि आपके द्वारा दिए कुछ किसान जो हैं हमारी आपकी बातों को जो हम जानकारी देते हैं उसका वो तारीफ कर रहे हैं। तो सर तारीफ के साथ ये सवाल जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, तो उसका हम सर जवाब भी आपसे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जमीन कम है और फसल ज्यादा लेनी है, तो सघन प्रणाली जिसको हम कहते हैं, सघन प्रणाली, सघन सब्जी की प्रणाली होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि किनारे किनारे हम जो है छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। जैसे हम उसमें केला के पौधे लगाते हैं, नींबू के पौधे लगाते हैं, साथ में हम छोटी छोटी झाड़ी नुमा जो है हमारी हमेशा छटाई करके हम उसमें अमरूद के पौधे लगाते हैं। और उसके बीच वाले हिस्से में हम कम अवधि की फसलें, कम अवधि की फसलें क्या है, हमारा पालक है, स्पिनच है, वो बहुत आसानी से बहुत कम दिन में होता है, उसका बाजार मूल्य आज भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा दूसरी जो सब्जी हमारी है जिसको हम बोदी कहते हैं, ये भी बहुत कम दिन की सब्जी है। इसके अलावा तीसरी सब्जी है जिसको हम मूली कहते हैं, ये भी बहुत कम दिन की सब्जी है। इसके अलावा जब हम इस तरह का जब बगीचा, हल्का बगीचा लगा देते हैं, तो ऑफ सीजन वेजिटेबल जिसको कहते हैं, मैंने बिना मौसम के, जैसे अब गर्मियों के दिन आ जाए और उस समय में अगर आपने धनिया पत्ती अगर बहुत कम 200-400 वर्ग मीटर में लगा दिया, तो पूरे साल में जो आपने 1 बीघा में लगाया था धनिया, उससे ज्यादा जो है आपको कीमत उस समय में मिल जाती है। थोड़ी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से थोड़ा एग्रेशन के साथ करें। और दूसरा काम एक और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कोई भी सब्जी आप लगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसकी नर्सरी जो है आप पहले बाहर में लगा दें। जैसे रिले रेस होता है, आपने नर्सरी को बाहर में बड़े बड़े बैग्स में लगा दिया और वहां पर आपने 30 दिन 40 दिन होने दिया पौधे को, और उसके बाद में आपने लाया 1-1.5 महीना आपने यहाँ पर मुख्य फसल के रूप में उसको लगाया और फिर उसको निकाल दिया। तो आप इस तरह से वर्ष में 6 बार, सामान्य तौर पर 3 बार हम सब्जी लेते हैं, इस तरीके से आप 6 बार सब्जी ले सकते हैं। और निश्चित रूप से तब आपका जो मुनाफा जो है वो बढ़ेगा। और जब काम ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से आपके पास आदमियों की आवश्यकता होगी, तो आप अपने भी काम करेंगे और कुछ नए लोगों को भी आप काम करने का अवसर देंगे, उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। सर लेकिन इनमें कमाई की बात हम तो कर चुके, लेकिन एक सबसे बड़ा खतरा रहता है रोग को लेके, कि रोगों से, जो सब्जियों की रोगों से जो समस्याएं हैं आ रही हैं, उससे कैसे निपटा जाए, उसका क्या निजात निकल सकता है इस बारिश सीजन में, और सब्जियों में कौन सा रोगों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है इस मौसम में, अगर हम इस मानसून के सीजन में अगर हम बात करें। और देखिए, इस मौसम में हम लोग एक बात करते हैं कि पत्तियां गलती हैं, पत्तियां सिकुड़ती हैं। इस तरह के लोग बात करते हैं कि पत्तियां गलने लगी, पत्तियां पीली हो गई, पत्तियां भूरी हो गई। तो ये बोलचाल में हमारे किसान भाई बोलते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि उसमें फफूंद का आक्रमण हो गया। तो फफूंद का आक्रमण हो गया तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जब हम खेतों की तैयारी करते हैं, अगर उसी समय में हम 1 एकड़ खेत में 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या हार्जियानम का इस्तेमाल कंपोस्ट में मिला करके कर दें, तो हमारे खेतों में जो जमीन के अंदर में पहले से जो विजातीय फंगस थे जिनके कारण बीमारी होने की संभावना थी, वो फंगस हमारे सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अब हमने फसल लगा दी, उसके बाद में ये समस्या आती है, तो हम इसको खड़ी फसल में भी जैसे खाद का इस्तेमाल करते हैं, वैसे पटवन के पहले हम कंपोस्ट में मिला करके और उसमें ट्राइकोडर्मा को अगर अपने खेतों में डाल देते हैं, अभी बीमारी नहीं आई है, अगर हमने इसका इस्तेमाल कर दिया तो हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, उनमें बीमारी नहीं होगी। और इसको हम 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव भी कर देते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं वायरस डिजीज। वायरस डिजीज आता है जिसमें कि पत्ते हमारे पीले होकर के सिकुड़ने लगते हैं। खास करके बरसात के समय में देखेंगे भिंडी में ये समस्या आती है, टमाटर में समस्या आती है, कई बार बैंगन में भी आ जाती है समस्या, पपीता में आती है। तो इस समस्या के निदान के लिए हमारे पास उपाय यह है कि हम समय समय पर नीम का तेल 1500 ppm का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, तो जो उजली मक्खी है जिसके द्वारा ये बीमारी फैलती है, उसका प्रकोप बहुत कम हो जाएगा। 1-2 पौधे में अगर दिखाई देता है तो उस पौधे को हटा सकते हैं, लेकिन बृहत स्तर पर अगर हो गया तो सारे खेत हम हटा ही देंगे तो फिर फसल कहां से लेंगे। तो वैसी परिस्थिति में हमारे पास एक सहज उपाय है कि 4 ग्राम फिटिकरी और 20 से 25 मिलीलीटर गोमूत्र, कोशिश ये करेंगे हम कि देसी गाय हो या देसी बछिया हो, तो उसका गोमूत्र और फिटिकरी मिला करके अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। जहां पर ये गोमूत्र और फिटिकरी की समस्या है, वहां पर एक और आपके पास विकल्प है जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट।
केचुआ खाद अगर हम अपने खेतों में डालते हैं, केचुआ से बनी हुई खाद जिसको कहते हैं, तो अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे खेतों में ये इस तरह की समस्या बहुत कम हो जाएगी। और उसका वर्मी वाश आता है, केचुआ का वाश आता है, उसके पीठ से निकलता है या केचुआ से बनाते हैं। अगर इसका स्प्रे कर देंगे तो ये वायरस वाली जो बीमारी है तो हमारी सब्जियों से बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ मेजर्स हैं, तरीके हैं जिससे कि हम बीमारियों से अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।